बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूज न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वफाकी आईनी अदालत ने टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि टैक्स हुकाम किसी भी वक्त और बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत में टैक्स छापों से मुतालिक अपील पर फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया, जिसमें कहा गया है कि छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने अपने फैसले में बगैर केस के छापे को गैर कानूनी करार देने की दलील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं और अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त शामिल नहीं कर सकती जो मकनना ने नहीं लिखी। अदालत ने करार दिया है कि जहां मकनना की जुबान सरी और गैर मुबहम हो, वहां अदालतें इसमें तखफीफ या तजाद पैदा करने की मजाज नहीं होती। हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के मरकजी अपील पर एतराज़ात दूर करने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। इसी तरह अपीलों पर एतराज़ात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफरिक दरख्वास्त भी अदालत ने मंजूर की। दरख्वास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने की, जबकि इस मौके पर बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी पीटीआई की तीनों बहनें भी अदालत में पेश हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए जनीवा पहुँच गए। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर है, ताहम इस बार मुज़ाकरात जनीवा में होंगे। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका के साथ जोहरी मामले का वाहिद हल सफारती मुज़ाकरात में है। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि तेहरान के जोहरी मामले पर सफारती हल का ये एक अच्छा मौका है। तेहरान मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। मुआहिदा न होने की सूरत में दीगर रास्ते भी खुले हैं। यूरोपीय ममालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खुलकर एतराफ़ किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इटली, स्पेन और यूनान के वज़राए दाखिला से मुलाकात हुई है, जिसमें गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। 4 वज़रा ने रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुनक़िदा 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। मुलाकात के दौरान इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, जबकि तीनों यूरोपीय ममालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर तीनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरले में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं रही। अहम मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की पोजीशन कमज़ोर हो गई है और अब इसे सेमीफाइनल में रसाई के लिए न सिर्फ अपनी कामयाबी बल्कि दीगर टीमों के नताइज पर भी इन्हिसार करना होगा। मुसलसल 2 शिकस्त के बाद श्रीलंकन टीम सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गई और साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मज़ीद मुश्किल हो गया है। न्यूजीलैंड टीम ग्रुप में आखिरी मैच जुम्मे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। श्रीलंका के खिलाफ फतह के बाद न्यूजीलैंड का रन रेट +3.05 हो गया, जबकि पाकिस्तान का रन रेट -0.40 है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूज न्यूज़। सईद इंटरनेशनल अस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675